बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ, पटना में हो रहे हैं सवाल जवाब। सीबीआई इससे पहले राबड़ी देवी और परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की छापेमारी को लालू यादव ने राजनीतिक साजिश बताया, कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, नहीं पता सीबीआई ने छापेमारी क्यों की। लालू यादव ने कहा बीजेपी मुझे जेल भेजना चाहती है, गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं। लालू यादव ने कहा दोष सीबीआई का नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। सीबीआई ने तुरंत केस किया और कार्रवाई भी हो गई। लालू ने कहा बीजेपी जनशक्ति में पराजित हुई, इसलिए ऐसा कर रही है। ये 2019 की तैयारी है। 2006 में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ठेकों में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की। आज अलग अलग शहरों में 12 जगह छापेमारी हुई। पटना में सीबीआई की टीम ने लालू यादव के घर छानबीन की। दिल्ली, गुरुग्राम और पुरी में भी छापेमारी हुई। रेलवे के ठेकों की गड़बड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता पर भी केस। आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी पीके गोयल के घर भी छापा पड़ा। छापेमारी पर सीबीआई का बयान, कहा होटल सौंपने के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी हुई। टेंडर के बदले लालू यादव को जमीन देने का आरोप है कि टेंडर में फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में बदलाव किया गया। लालू यादव के परिवार को 3 एकड़ जमीन सस्ती दरों पर दी गई। सीबीआई के मुताबिक 32 करोड़ कीमत की जमीन लारा प्रोजेक्ट को केवल 65 लाख रुपए में दे दी गई। आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे का बयान, कहा साजिश के तहत छापेमारी हुई, लेकिन इसका गठबंधन पर असर नहीं होगा। बीजेपी नेता सुशील मोदी की नीतीश कुमार को नसीहत, कहा अब उन्हें अपनी छवि के बारे में सोचना चाहिए। छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा कानून ने अपना काम किया, नीतीश कुमार ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी। आरजेडी ने सीबीआई के छापों को बदले की कार्रवाई बताया। पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा 13 साल बाद कार्रवाई की। पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी का आरोप, कहा लालू राबड़ी को परेशान करने के लिए कार्रवाई हो रही है। सीबीआई की छापेमारी के बीच लालू यादव राज्य की अदालत में पहुंचे, चारा घोटाला केस में पेश हुए। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट की शुरुआत से पहले ब्रिक्स देशों की बैठक। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिक्स देश नेतृत्व करें। पीएम मोदी ने कहा आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए ब्रिक्स देशों को एकजुट होना होगा। पीएम मोदी ने कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। पीएम ने जीएसटी लागू करने को ऐतिहासिक कदम बताया। ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मिले। विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। G20 समिट के दौरान 8 देशों से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो को सिक्योरिटी क्लियरेंस पॉलिसी की कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को दे सरकार। जून 2015 में सरकार ने बनाई थी सिक्योरिटी क्लियरेंस पॉलिसी। दिसंबर 2015 में इसमें किया गया बदलाव। स्वामी का दावा, घोटालों में फंसे होने के बावजूद सन टीवी को दी गई सिक्योरिटी क्लियरेंस। महाराष्ट्र के अलीबाग से मुंबई लौट रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाल बाल बचे। हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त में यह हादसा टला। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान, कहा बुरहान वानी भारत पाकिस्तान की दोस्ती का जरिया बन सकता था, जिंदा होता तो मैं उसे समझाता। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर को 1 साल पूरा होगा। घाटी में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की आशंका है। अलगाववादी 8 जुलाई को कश्मीर में बड़ी रैली कर सकते हैं। एहतियात के तौर पर हुर्रियत के कई नेता नजरबंद। आतंकी जाकिर मूसा और यासीन इत्तू की नापाक कोशिश, ऑडियो वीडियो जारी कर लोगों को उकसाने की साजिश। आतंकियों की साजिश नाकाम करने के लिए घाटी में 21,000 अतिरिक्त पैरामिलिट्री के जवान तैनात। सोशल मीडिया पर भी पाबंदी। एहतियात के तौर पर कश्मीर में स्कूल और कॉलेज 13 जुलाई तक बंद। श्रीनगर में धारा 144 लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी जेईई की काउंसलिंग पर रोक लगाई। हिंदी में छपे गलत सवाल पर ग्रेस नंबर देने से जुड़ा है यह मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा यमुना को जीवित नदी का दर्जा देने के फैसले पर रोक लगाई। कहा अकेले उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं। 23 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विदाई समारोह होगा। संसद के दोनों सदन फेयरवेल देंगे।
2 दिन के दौरे पर सूरत पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दक्षिण गुजरात के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम विजय रूपाणी भी रहेंगे साथ। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में हालात काबू में, आज भी एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा पर रोक जारी। बसीरहाट जाने की कोशिश कर रहे लेफ्ट और कांग्रेस के डेलीगेशन को रोका गया। बीजेपी नेता रूपा गांगुली हिरासत में ली गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीएसटी बिल हुआ पास, राज्य में जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ। जीएसटी को लेकर बोली जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती, पूरे देश की नजर हम पर, राष्ट्रपति और पीएम का जताया आभार। यूपी सरकार के मिशन परिवार विकास योजना पर विवाद, कांग्रेस ने कहा योगी सरकार पहले आरएसएस की विचारधारा को बदले। यूपी सरकार 11 जुलाई से योजना की शुरुआत कर रही है। इसके तहत नवविवाहितों को निःशुल्क कॉन्ट्रासेप्टिव किट्स बांटे जाने की प्लानिंग है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में पानी का पाइप फटा, लाखों लीटर पीने का पानी हुआ बर्बाद, मौके पर पहुंची पुलिस। बिहार में फिर बाढ़ का खतरा, नेपाल की तराई में बारिश से गंडक का जलस्तर बढ़ा, सुपौल में भी कोसी में पानी बढ़ने से मुसीबत बढ़ी। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों में पानी भरा, सैकड़ों लोगों ने पलायन किया। मेरठ में ट्रैफिक चालान काटे जाने से नाराज हुए बीजेपी नेता, पुलिस वालों को सुनाई खरी खोटी।